मंदसौर में इन दिनों एक तोता चर्चा का विषय बना हुआ है। यह तोता श्री पशुपतिनाथ मंदिर संस्कृत पाठशाला में प्रतिदिन जब बाल बटुक मंत्रोच्चार करने बैठते हैं तो यह वहां आकर बैठ जाता है और जब तक वेद मंत्रोच्चार का पाठ चलता है तब तक यह वहीं बैठकर सुनता रहता है। जब पाठ खत्म होता है तो यह उड़ जाता है। यह सिलसिला पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। कहने को तो कोई यह भी कह सकता है कि तोता खाने की तलाश में यहाँ आने लगा है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब तक वेद पुराण का पाठ चलता रहता है यह तोता बड़े आराम से बैठकर शांत चित्त से सुनता रहता है और जैसे ही पाठ खत्म होता है यह उड़कर चला जाता है। बहरहाल वजह जो भी हो, संस्कृत की पाठशाला का यह तोता इन दिनों चर्चाओं में है। क्या नाम बेटा? चेतन व्यास नाम है क्या कहेंगे, तोता आपका आश्रम में आता है? जी, ये लॉकडाउन के समय आया था जब हमारे ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो एक दिन ये पता नहीं कहाँ से आया, पर हमारे एक विद्यार्थी के आसन पर आकर बैठ गया। उसको चोट मार के उठाया, उसके आसन पर बैठ के घंटों से वेद पारायण सुना और उसके बाद उसका डेली नियम हो गया कि यहाँ पे आता है, वेद पारायण सुनता है, फिर कहाँ आता है, कहाँ से चला जाता है। पर वेद पारायण के समय आता है और समय से जिस समय वेद पारायण होता है उसी समय आ जाता है। आप लोगों से वो डरता नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ में आता है, हमारे पास में बैठता है, उसको नियमित प्रसादी भी मिलती है। आपका नाम? चेतन व्यास। क्या नाम है? विष्णु प्रसाद ज्ञानी। विष्णु जी, तोता आपके यहाँ पे आश्रम में आता है, पाठशाला में आता है, और क्या उसकी पूरी कहानी क्या कहें? लॉकडाउन के समय में जब विद्यालय बंद थे और ऑनलाइन गतिविधियाँ ही विद्यालयों की चल रही थी तो उस समय एक बालक था तो उसको हम बैठा कर पढ़ा रहे थे और ऑनलाइन कक्षा का दौर चल रहा था। तो अचानक ये तोता आया और थोड़ी देर तो बैठा रहा, सुनता रहा, और फिर उसके बाद में जो इसने चोंच मार के उस बच्चे को उठाना शुरू किया तो मुझे लगा शायद ये कुछ कहना चाह रहा है। वो प्राकृतिक असामान्य चेष्टा थी चूँकि उसकी, तो मैंने बच्चों को उठने का संकेत किया। बालक उठ भी गया तो उसके आसन पे बैठ करके कम से कम आधा पौन घंटा उसने वेद पारायण सुना उस समय में, और तब से उसके लगभग एक नियमित उसकी यही गतिविधि है। वो रोज़ आता है और वेद पाठ सुनता है, जो उसको हम थोड़ा सेवा करते तो दाना जो भी है बाजरा इत्यादि खा करके और फिर अपना चला जाता है। रात्रि विश्राम उसका यहाँ नहीं होता। लेकिन कई लोगों ने हमसे कहा पिंजरा लाइए, लेकिन हम पक्षियों को कैद रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो क्या मानते हैं इन चीज़ों के पीछे? कोई जैसे अचानक यहीं आना, सिर्फ यहीं आना और यहीं बैठना, श्रवण करना वेद पाठ? देखिए, इसमें क्या है, पूर्वजन के कुछ संस्कार होते हैं। और शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो पूर्वजन के संस्कार वशात कुछ योनियाँ मिलती हैं, उन योनियों के आधार पर ही उनके कर्म इत्यादि निर्धारित होते हैं। शायद संभवतः कुछ पूर्वजन में कोई वेद विद्या से इसका संसर्ग रहा होगा, इस वजह से ये जीवात्मा आती है और श्रवण करती है। आपका नाम? विष्णु प्रसाद ज्ञानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।